एक राजा को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड हो गया। उसने अपने दरबारियों को फरमान जारी किया कि कल तक एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति लेकर के आओ जो मेरी बात को बिना बोले समझे और मैं उसकी बात को बिना बोले समझूं। बेचारे सारे दरबारी परेशान, और राजा ने यहां तक कह दिया कि अगर आप नहीं ढूंढ के ला पाए तो मैं आपको सबको पदमुक्त कर दूंगा, वो अलग टेंशन। तो मंत्री ने कहा देखो अब ये तुगलकी फरमान है इसका, तो क्या करें। तब एक काम करो, ये सामने जो चरवाहा है, भेड़ें चराता है, इसको ले जाके राजा के सामने खड़ा कर देंगे, देखते हैं। वैसे भी बोलना तो कुछ है नहीं, अब ईश्वर समझ जाए तो समझ जाए, आपस में मूक भाषा में खड़ा कर दिया चरवाहे को और कहा कि तुझे बोलना कुछ नहीं है, राजा जो बोलेंगे वो समझना है और राजा को समझ के जवाब देना है। राजा ने चरवाहे से कहा, चरवाहे ने ऊपर देखा, थोड़ा सोचा, राजा से कहा, राजा ने कहा, चरवाहे ने फिर ऊपर देखा, राजा को देखा और कहा, राजा ने कहा बढ़िया है यार। राजा ने उसको 5 लाख अशर्फियां दी और विदा किया। मंत्री दौड़ा दौड़ा आया कि राजन जल्दी से बताएं कि इस व्यक्ति ने आपसे क्या बोला और आपने क्या समझा। बोले मैंने इस व्यक्ति से मूक भाषा में पूछा कि क्या मैं ही एक बुद्धिमान हूं। इस व्यक्ति ने ऊपर देखा और मुझे यकीन दिलाया कि मैं अकेला बुद्धिमान नहीं हूं, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान वो ऊपर बैठा सर्वशक्तिमान है। जब मैंने इससे पूछा कि मेरे और सर्वशक्तिमान के अलावा कोई तीसरा बुद्धिमान है, तो इसने कहा नहीं राजन, आप और सर्वशक्तिमान सिर्फ 2 ही बुद्धिमान हो। दरबार ने तालियां बजाई, गडरिया चला गया। उस चरवाहे से जाके, गडरिये से जाकर मंत्री ने पूछा, क्यों भाई, राजा जो तेरे को समझा रहा था तू क्या समझा। बोले दादा मैं समझा कि राजा मुझसे कह रहे हैं कि मैं तुझे 1 भेड़ दान में दूंगा। तो मैंने सोच के बोला इतना बड़ा राजा है, 1 भेड़ क्यों देगा यार, 2 दे दे। तो मैंने उसको कहा कि 2 दे दो। फिर राजा ने कहा कि 3। तो मैंने सोचा कि राजा मेरे लालच की परीक्षा ले रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, 2 से काम चल जाएगा। और मुझे तो इतनी सारी अशर्फियां मिल गई, मजा आ गया। मंत्री और दरबारियों ने सिर पीट लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जिस व्यक्ति को अपनी बुद्धि पर घमंड हो जाता है ना, वो सिर्फ मूर्खों की बात समझ सकता है, बुद्धिमानों की कभी नहीं।